हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जीन ऑर्डर से रिलेटेड। जीन ऑर्डर इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक को मैंने जो है एक वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। इसके ऊपर जो है आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप लोग सिंपली इस लिंक को क्लिक करके जो है उस वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैक्टीरियल जेनेटिक्स में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर अगर इस तरीके से टेबल दिया हो तो। यहाँ पर दिसंबर 2017 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज मैपिंग डाटा फ्रॉम 3 इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग 3 डिफरेंट HFR स्ट्रेन्स एंड एन F नेगेटिव स्ट्रेन। HFR स्ट्रेन और F नेगेटिव स्ट्रेन के बीच में जो है मेटिंग करवाया गया है और इस टाइप का जो है हमें स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। HFR 1 में, HFR 2 में, HFR 3 में जीन्स जो है दे दिए गए हैं और टाइमिंग भी दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, आपको जो है बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हम टेबल को देखेंगे इस तरीके से। HFR 1 में हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेन EF C D B, ठीक है। वही HFR 2 में जो है B की जगह में B लिखेंगे, देन D, देन C, देन F, देन G। यहाँ पर E की जगह में G है HFR 2 में। अगेन HFR 3 में जो है क्या मिल रहा है, D C F E G। सारा सीक्वेंस इस तरीके से सेम है, बट E की जगह में कहीं कहीं G है और अगेन HFR 3 में जो है E है। हम बोल सकते हैं कि E और F के बीच में G प्रेजेंट है। यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस मिले हैं वो क्या होगा, E G F C D B। ये हमें फाइनल जो है सीक्वेंस इस टेबल को देख के मिला है। अब आपको इस प्रॉब्लम में क्या करना होता है, सिंपली आप सर्कल एक ड्रॉ करोगे और ये जो सीक्वेंस हमने टेबल को देख के बनाया है इसको यहाँ पर पुट करना होता है। फर्स्ट क्या है, EF C D B, EF C D B। नेक्स्ट क्या है, GF C D B, मतलब E नहीं है यहाँ पर, तो हम E यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी E को जो है यहाँ पर स्किप कर दिया है। EF C D B। अगेन थर्ड वाले में GEF C D, GEF C D। हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर जीन ऑर्डर इस तरीके से निकाला है। अब हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए में EGBDCF, ऑप्शन ए में जो है बोल रहा है EGBDCF। तो हमें मिलाकर देखना होगा, यहाँ पर मैच करके देखना होगा कि क्या ये सही बोल रहा है। EGB ओके, DCF, हाँ ये सही है। ओके, ऑप्शन 2 जो बोल रहा है ये है FGB, ऑप्शन 2 जो है ये है FGB DCE। तो ये हम देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है, FGB FEC, नहीं यहाँ पर G नहीं है। FGB यहाँ पर है ही नहीं G, या तो ये E है या तो ये C है, तो ये तो B से मैच नहीं कर रहा है, मतलब B ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हमें जीन ऑर्डर क्या मिले हैं, A जो है ये करेक्ट है। अब डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस बोल रहा है F और G के बीच में 32 मिनट और बिटवीन F एंड B के बीच में 30 मिनट। यहाँ पर F और G के बीच में निकाल के देखते हैं डिस्टेंस। F जो है 31 और G के बीच में 63, इसको माइनस करके देखते हैं, 2 and 3, 32, यस 32 मिनट। और F और B के बीच में 30 मिनट, F 24 और B जो है 54, तो 54 and 24 0 3 30 मिनट, तो ये तो करेक्ट है। अगेन D को देखते हैं। C और E के बीच में जो है डिस्टेंस 28 है, तो C जो है यहाँ पर C 34 और E जो है 6, 34 6 8 और ये 2 28, हाँ। और B और C के बीच में 20, B जो है यहाँ पर B 54 और C जो है यहाँ पर 34, तो 0 2 20, तो हाँ ये भी करेक्ट है। तो हमें ऑप्शन जो है करेक्ट कौन से मिले हैं, A मिला है, C मिला है और D मिला है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिसंबर 2016 से आया हुआ क्वेश्चन है सेक्शन सी से। इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट वेर परफॉर्म यूजिंग 3 डिफरेंट HFR स्ट्रेन्स। यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HFR स्ट्रेन्स को मेटिंग करवाया गया है। द 3 स्ट्रेन्स हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। मार्कर्स को जो है दिया गया है। द टाइम ऑफ एंट्री फॉर मार्कर्स फॉर ईच स्ट्रेन इज शोन इन द टेबल बिलो। इस तरीके से यूजिंग द अबो डाटा आपको प्रेडिक्ट करना है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्कर्स ऑन ई कोलाई क्रोमोसोम। सो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3 को सीक्वेंस वाइज लिखते जाना है। सो यहाँ पर HFR 1 से हमें क्या मिलता है, मिथियोनिन, MET, देन THR, देन STR, देन फिनाइलेनिन, देन प्रोलिन। इस तरीके से। अगर HFR 2 से हमें क्या मिलता है, STR की जगह में हम STR लिखेंगे, देन PUR, यहाँ पर PUR, देन प्रोलिन, देन हिस्टिडिन, देन मिथियोनिन। ओके, अगेन HFR 3 से प्रोलिन यहाँ पर PRO, देन HIS, देन MET, देन STR, मतलब MET के बाद देन STR, यहाँ पर लिख देते हैं STR, देन फिनाइलेनिन। तो बस हमें ये सीक्वेंस मिले हैं। अब हमें ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन फर्स्ट जो है मिथियोनिन, ओके, हमें मैच करना है इससे। मिथियोनिन, थ्रियोनिन, STR, PHE, PRO, ओके। देन PRO के बाद PUR, नहीं, PRO के बाद यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, PRO के बाद हिस्टिडिन है, तो ये तो गलत हो गया। अगेन सेकेंड ऑप्शन PUR, ओके, देन PRO, देन हिस्टिडिन, देन मिथियोनिन, देन THR, ओके, मिथियोनिन के बाद यहाँ पर THR है, ओके, देन THR के बाद जो है STR, ओके, देन फिनाइलेनिन। हाँ, ये सही है। अच्छा, ये कैसे निकाला हमने, फिर से मैं बताती हूँ। देखिए, PUR है, उसके बाद PRO है, देन उसके बाद HIS, देन MET, देन MET के बाद THR। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये खत्म होता है, देन MET के बाद हम देखेंगे दोनों सीक्वेंस में, MET के बाद जो है THR है, फर्स्ट वाले में है, देन THR के बाद STR है, देन PHE है, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। और भी देख लेते हैं, STR, ओके, देन STR के बाद PUR, देन HIS, PUR के बाद तो प्रो है, नहीं, HIS तो नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। अगेन नंबर 4, HIS, देन MET, ओके, देन PHE, MET के बाद PHE तो नहीं है, MET के बाद यहाँ पर STR है, नहीं तो THR है, तो ये तो इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ जून का, सेक्शन सी से। इन अ ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट यूजिंग A+, B+, C+ जेनोटाइप एज अ डोनर एंड A-, B-, C- एज द रेसिपिएंट। सो यहाँ पर प्लस जो भी है वो डोनर कहलाते हैं और नेगेटिव जो है वो यहाँ पर रेसिपिएंट कहलाते हैं। A+ ट्रांसडक्टेंट्स वेर सिलेक्टेड एंड स्क्रीन्ड फॉर B and C। ओके, द डाटा ऑब्टेन आर शोन बिलो। सो यहाँ पर बोल रहा है को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है A+, B+ का और B+, C+ का। मतलब क्या है कि को ट्रांसडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, A+ और B+ कब साथ में जा रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंसी है इनके, और B+, C+ कब साथ में जा रहे हैं, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A+ और B+ को देखते हैं। यहाँ पर इस टेबल को देख के A+ और B+ जिसमें है उसको हमें जो है फाइंड आउट करना है। लाइक यहाँ पर A+, यहाँ पर C+, नो, A+, B+, यस, 68 प्लस A+, B+, 98। इस तरीके से जो है इसका 22% निकल रहा है, आप कैलकुलेट करके देखना। उसी तरीके से जो है हम B+, C+ को भी जो है निकाल के देखते हैं। यहाँ पर B+ और C+ एक साथ कहाँ गए हैं वो हमें निकालना है। सो B+ और C+, B+, C+, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 68 है, 68 अपॉन टोटल 750 इंटू 100। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका 9% मिलता है। सो आप कैलकुलेट करके देखना, आंसर जो है इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा 22% एंड 9%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिसंबर 2016 का है, सेक्शन सी से। द फॉलोइंग स्कीम रिप्रेजेंट डिलीशन। यहाँ पर डिलीशन दिया है 1, 2, 3, 4। आपको जो है यहाँ पर टेबल को देख के बताना है कि जीन ऑर्डर क्या है। 4 points mutation A to D are tested against for deletion for their ability
प्लस का मतलब है कि वहाँ पर एबिलिटी जो है ये दिखा रहा है, इनएबिलिटी का मतलब है माइनस, और वाइल्ड टाइप जो है यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर जीन ऑर्डर किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए डी में जो है इस तरीके से 2 में डिलीशन दिखा रहा है, 3 में डिलीशन दिखा रहा है और 4 में डिलीशन दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा डिलीशन दिखाने वाला जो है वो डी है। डी 2, 3, 4 तीन जो है नंबर्स में हमें माइनस दिख रहे हैं, मतलब ये 3 डिलीशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से डी हम पहले लिखेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, अब 2 डिलीशन कौन दिखा रहा है ये हम देखेंगे। सो बी जो है ये 3 और 4 में डिलीशन दिखा रहा है, मतलब 2 डिलीशन जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो हम बी लिखेंगे। उसके बाद जो है अभी हम देखेंगे कि एक डिलीशन कहाँ पर दिखा रहा है। 1 डिलीशन ए में दिखा रहा है, सो इसके बाद ए होगा। उसके बाद सी में आप देखो एक भी डिलीशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में सी होगा। सो जीन ऑर्डर जो है इस तरीके से हम लिखेंगे DBAC, DBAC। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का सेक्शन बी से। इन अ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट डोनर DNA फ्रॉम एन ई कोलाई स्ट्रेन Z-YE was used to transform a strain of genotype Z-Y. So the frequencies of the transform classes were given. यहाँ पर दिया गया है what is the frequency of Y locus co-transformed with the Z locus. So हमें बस बताना है कि Y और Z कहाँ कहाँ साथ में गए हैं। co-transduction का मतलब मैंने आपको बताया है। So यहाँ पर हम देखेंगे Y और Z कहाँ पर एक साथ गए हैं। So यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेबल को देखेंगे Y और Z, Y प्लस है और Z है। यहाँ पर एक जो है को ट्रांसडक्शन दिख रहा है, दूसरा Y प्लस है बट Z नेगेटिव दिखा रहा है। सो ये हम नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पर 200 में ही जो है Z और Y दोनों साथ साथ गए हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से निकालेंगे, 200 डिवाइडेड बाई टोटल जो है 1000 है इंटू 100। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया है। सो यहाँ पर मैं सिंपली जो है कैलकुलेशन करूँगी 1 2 1 2 1 1। सो इस तरीके से क्या आएगा आंसर 20। सो 20% जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है, नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2011 का है सेक्शन सी से। सो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है पूछे जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से बताती हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। इन ई कोलाई 4 HFR स्ट्रेन्स डोनेट द फॉलोइंग जेनेटिक मार्कर्स इन द ऑर्डर शोन बिलो। ई कोलाई का 4 HFR स्ट्रेन्स के बारे में जो है जेनेटिक मार्कर्स जो भी जीन होंगे ये इस तरीके से दिया हुआ है। कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मार्कर एंड साइट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आपको बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द जीन फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सो यहाँ पर क्या करना है, आपको स्ट्रेन को लिखते जाना है। फर्स्ट स्ट्रेन में क्या है L, देन Q, देन W, देन X, देन Y। सेकेंड स्ट्रेन को देखिए क्या है Y, MTADY, Y की जगह में हम Y लिखेंगे, देन D, इसके बाद D, देन A, देन T, देन M। इसके बाद जो है स्ट्रेन 3 में क्या है ECMTA, MTA, इस तरीके से MTA, देन CE। उसके बाद लास्ट जो है WQLEC, WQL, ठीक है। W यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर लिख सकते हो या लिखा हुआ है। सो बेसिकली हम लोगों को जो है इस टाइप का सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिला है। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल को बनाना है और ये सारे सीक्वेंस को पुट करना है। फर्स्ट क्या है L, देन Q, देन W, देन X, देन Y के बाद D, A, T, M के बाद CE, उसके बाद ये कंटिन्यू इस तरीके से LQW यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने जो है ये जीन ऑर्डर बनाए हैं। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर कहा गया है द साइट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए फैक्टर इन द 4 HFR स्ट्रेन। ये चारों HFR स्ट्रेन में जो है ए फैक्टर का साइट कहाँ कहाँ दिखाया गया है। ये क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है कि एफ फैक्टर, हम कॉन्जुगेशन के केस में पढ़े हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एफ फैक्टर जो है इस तरीके से जीन का ट्रांसफ़र करवाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं HFR स्ट्रेन्स में, जो भी जीन्स प्रेजेंट है, ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं इनके पास ही जो है ये एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है। सो एफ फैक्टर जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये हमें जानना होता है। ये सभी जो जीन का सीक्वेंस आप देख रहे हो, सबसे पहले एफ फैक्टर का जो है ट्रांसफ़र होता है, फिर जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं। कहने का मतलब है कि आप पहला सीक्वेंस अगर देखोगे जैसे कि LQWXY, इस तरीके से LQWXY, तो इस स्ट्रेन 1 में सबसे पहले L
जो है जीन ये गया है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो इससे पहले कहीं जो है एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा और वो जो है ट्रांसफ़र हुआ होगा। सबसे पहले एफ फैक्टर ट्रांसफ़र होगा, देन यहाँ पर एल जीन जो है ट्रांसफ़र होता है। तो हम बोल सकते हैं एज अ मार्कर यहाँ पर अगर हम देखें तो एल के पहले एक मार्कर प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो हम ये वाला सीक्वेंस देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ है। देखिए एल क्यू डब्ल्यू एक्स वाई डी ए वाई एम सी ई, ओके ठीक है। अब एल के पहले मार्कर है, ओके। देन यहाँ पर जो है एम के पहले होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड नंबर में एम पहले ट्रांसफ़र हुआ है, तो एम के पहले एफ फैक्टर होगा। तो एम के पहले यहाँ पर एम के पहले एम यहाँ पर कौन सा है, एम सी ई, ओके। यहाँ पर एम सी ई नहीं, ये गलत है, एम के पहले होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। सेकेंड को देखें तो यहाँ पर सीक्वेंस देखते हैं एल क्यू डब्ल्यू यस, एक्स वाई डी ए टी एम देन सी ई, ठीक है। अब जो है एफ फैक्टर को देखेंगे तो सबसे पहले एल के पहले होना चाहिए, एल के पहले है, हाँ ठीक है। देन यहाँ पर एम के पहले, देन एम के पहले, ओके। सीक्वेंस क्या था एम का, एम टी ए डी वाई, हाँ एम के पहले है, ओके सही है। तीसरा ई सी एम टी ए, हाँ ई के पहले होना चाहिए, हाँ है ई के पहले। उसके बाद फोर्थ स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है डब्ल्यू क्यू एल ई सी, हाँ डब्ल्यू के पहले होना चाहिए, इस तरीके से है। तो सेकंड ऑप्शन को आप देखो, ये जो है हमें करेक्ट लग रहा है। तो आपको अच्छे से और समझ आए इसके लिए मैं जो है 3 और ये 4th नंबर भी आपको समझा देती हूँ कि ये क्यों नहीं होगा, ओके। नंबर 3 में आप देखो सीक्वेंस पहले मिलाना है, एल क्यू डब्ल्यू एक्स वाई डी ए टी एम सी ई, हाँ सीक्वेंस तो सही है। अब एफ फैक्टर जो है पहले एल के आगे होना चाहिए, एल के आगे, एल के पहले मतलब, तो क्या है यहाँ पर, ये तो करेक्ट नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4th नंबर में आप देखो यहाँ पर तो सीक्वेंस ही अलग है, यहाँ पर तो सीक्वेंस ही अलग दिया है, एल से जो है स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पर एल क्यू डब्ल्यू एक्स वाई सी ई कहीं लास्ट में दिया है, तो ये गड़बड़ है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2018 का, सेक्शन सी से। 2 HFR स्ट्रेन्स, HFR1 जिसमें आर्जिनिन पॉजिटिव है, ल्यूसिन पॉजिटिव है, गैलेक्टोज पॉजिटिव है और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये सेंसिटिव है, और HFR2 जो कि आर्जिनिन जो है पॉजिटिव है, हिस्टीडीन पॉजिटिव है, गैलेक्टोज पॉजिटिव है, प्यूरोमाइसिन जो है ये रेजिस्टेंट है और यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है। वेयर मेटेड विथ एफ स्ट्रेन जिसका जो है आर्जिनिन नेगेटिव है, ल्यूसिन नेगेटिव है, गैलेक्टोज नेगेटिव, सभी नेगेटिव है, प्यूरोमाइसिन सेंसिटिव है और स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर इतनी सारी बातें कही गई है, आप सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को देख के ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 2 HFR स्ट्रेन है जो कि मैंने कहा, इसको मेटिंग करवाया गया है, रिजल्ट जो है ये प्लॉट में बताया गया है ए और बी, यहाँ पर टाइमिंग दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंस है, ठीक उसी तरीके से बी में भी सेम ही टाइमिंग दिया गया है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंस है। आपको जो है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकाई बताना है। सो यहाँ पर क्या है कि आप टाइम को देखो, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, अगेन 10, 20, 30, 40, आप टाइम को देखो और कौन सा जो है सबसे पहले गया है उस हिसाब से जो है आप पहले देखोगे। यहाँ पर 10 मिनट से पहले कौन गया है, आर्जिनिन गया है, सो आर्जिनिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है। अगेन यहाँ पर जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया है कोई भी ऑप्शन में, तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं लिखेंगे, आर्जिनिन पहले लिखेंगे। देन यहाँ पर इसको देखेंगे बी प्लॉट को, ये ए प्लॉट है, ये बी प्लॉट है। बी को अगर आप देखोगे तो 10 मिनट्स में जो है हिस्टीडीन गया है, इस तरीके से आर्जिनिन के बाद हिस्टीडीन। देन 20 मिनट में ये ए प्लॉट में ल्यूसिन गया है, देन ल्यूसिन। देन बी प्लॉट में जो है इस तरीके से 30 मिनट में गैलेक्टोज गया है, वही ए प्लॉट में भी गैलेक्टोज ही गया है 30 मिनट में, तो ल्यूसिन के बाद गैलेक्टोज। उसके बाद लास्ट में इस तरीके से ए में नहीं दिखाया गया है 40 मिनट्स का, बट बी में दिखाया गया है। प्यूरोमाइसिन जो है यहाँ पर रेजिस्टेंट है यार, सो प्यूरोमाइसिन इस तरीके से। सो यहाँ पर ऑप्शन आप देखो, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ल्यूसिन, गैलेक्टोज, प्यूरोमाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ल्यूसिन, गैलेक्टोज, प्यूरोमाइसिन, और तो कहीं नहीं है, नहीं, ये ऑप्शन बी जो है इसमें ये सीक्वेंस दिया है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी होगा। ठीक उसी तरीके से दिसंबर 2017 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है, फाजेस आर कलेक्टेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ई कोलाई डोनर स्ट्रेन ऑफ जेनोटाइप
सिस्टीन पॉजिटिव, ल्यूसीन पॉजिटिव, थ्रियोनिन पॉजिटिव। यहाँ पर रेसिपिएंट जेनोटाइप जो है ये सिस्टीन नेगेटिव है, ल्यूसीन नेगेटिव है, थ्रियोनिन नेगेटिव है। द ट्रीटेड रेसिपिएंट पॉपुलेशन इज प्लेटेड ऑन मिनिमल मीडियम सप्लीमेंटेड विथ ल्यूसीन एंड थ्रियोनिन। ये जो स्ट्रेन हमें मिले हैं उसको मिनिमल मीडियम में ग्रो करवाया गया है। मिनिमम मीडियम मतलब कि उसमें जो है कोई कोई चीज़ प्रोवाइड किया गया है, कोई कोई चीज़ जो है वहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ जो है सप्लीमेंट जो है दिया गया है, ल्यूसीन को दिया गया है, थ्रियोनिन को दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, ल्यूसीन और थ्रियोनिन जो कि सप्लीमेंट दे दिया गया है मिनिमल मीडियम में, तो हमें क्या पता है कि सिस्टीन पॉजिटिव, ल्यूसीन पॉजिटिव, थ्रियोनिन पॉजिटिव तीनों पॉजिटिव है तभी ये जो है ग्रो कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेट में जो मीडियम लिया गया है उसमें ल्यूसीन दे दिया गया है, थ्रियोनिन दे दिया गया है, मतलब कि वहाँ पर इस ऑप्शन में ल्यूसीन और थ्रियोनिन दोनों नेगेटिव भी हो तभी भी ये जो स्ट्रेन है ये ग्रो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ल्यूसीन है पहले से ही उस मीडियम में और थ्रियोनिन भी है। बस हमें क्या चाहिए, सिस्टीन पॉजिटिव चाहिए। अगर सिस्टीन हो तो वो जो है आराम से ग्रो कर पाएगा, अगर सिस्टीन नहीं है तो उसका जो है ग्रो होना नामुमकिन है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पर 1 2 3 एक स्ट्रेन दिया है, ये दूसरा स्ट्रेन दिया है और ये तीसरा। इस तरीके से सभी ऑप्शन में 3-3 इस तरीके से जो है सीक्वेंस दिए हैं। तो क्या करना है, आपको सिस्टीन पॉजिटिव ढूंढना है। सो यहाँ पर सिस्टीन पॉजिटिव है, अगेन यहाँ पर सिस्टीन पॉजिटिव है, बट यहाँ पर सिस्टीन निगेटिव है। सो तीनों में जो है हमें सिस्टीन पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सिस्टीन निगेटिव है, सो यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड में सिस्टीन निगेटिव नहीं होगा। फोर्थ में सिस्टीन पॉजिटिव है, ओके, देन सिस्टीन पॉजिटिव है, देन सिस्टीन पॉजिटिव है। हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पर अगर ल्यूसीन या थ्रियोनिन अगर नेगेटिव भी हो तभी भी ग्रो कर पाएगा, क्योंकि मीडियम में पहले से ही ल्यूसीन और थ्रियोनिन को डाल दिया गया है। बस हमें सिस्टीन पॉजिटिव चाहिए तीनों में। ठीक है, सो यहाँ पर तीनों में सिस्टीन पॉजिटिव है, सो ये आराम से ग्रो कर पाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ जो है करेक्ट होता है। तो ये था अबाउट बैक्टीरियल जेनेटिक। जो भी क्वेश्चंस आते हैं CSI या नेट में वो मैंने आपको सॉल्व करवाया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।